बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज दुबई के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया है जो चंद सालों या दिहाइयों के अंदर भी दुबई के अंदर नहीं देखा गया। और आज मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 अमारात में से जो एक दुबई है उसके लिए आज क़यामत का मंजर है। और आप यूं भी तो कह सकते हैं कि इसराइल के इत्तेहादी मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर क़यामत टूट पड़ी है। और इससे पहले जो हमले जहाज़ों के ऊपर, वेसल्स के ऊपर, कार्गो शिप्स के ऊपर हो रहे थे, अब क्या वो हमले बंदरगाहों के ऊपर पहुंच गए हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। दुबई की जबले अली जो बंदरगाह है, फ्री जोन है, वहां के ऊपर आज सुबह सवेरे बहुत बड़ा धमाका हुआ है। और उस धमाके के नतीजे में जो नुकसान हुआ है, इस वक्त अरब का मीडिया खामोश है। क्या जानी नुकसान भी हुआ है? इस सिलसिले में भी इस वक्त तक कोई खबर नहीं दी जा रही, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इसका लिंक कहां से क्रिएट किया जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप दूसरे मुमालिक के अंदर आग लगाएं। ये नहीं हो सकता कि आप उस मुल्क के इत्तेहादी बने, उसके साथ खड़े हों जो पूरे मशरक़े वुस्ता के अंदर इस वक्त तबाही और बर्बादी की वाहिद वजह है, और आप उसके साथ खड़े होकर महफूज रहें। इस वक्त तक जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि जनाब ये एक इंसिडेंट है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि अगर धमाका पहले हुआ और कंटेनर्स के अंदर आग बाद में लगी, इसका क्या मतलब है? यानी आग लगने से धमाका नहीं हुआ, धमाका पहले हुआ है जिसकी बुनियाद के ऊपर आग लगी है। और जो वजूहात दुबई का मीडिया, मुत्तहिदा अरब अमारात का मीडिया बता रहा है वो जस्टिफाइड हैं कि नहीं है। और फिर यमन के हौसियों की एक खास प्रैक्टिस पिछले थोड़े अरसे के दौरान हो चुकी है। वो प्रैक्टिस ये है कि वो सऊदी अरब की बंदरगाहों के ऊपर पहुंचते हैं, सऊदी अरब के अंदर हमले करते हैं। क्या ये उस किस्म का कोई ताल्लुक तो नहीं है? क्योंकि वहां पे जो आइलैंड के ऊपर एक मिलिट्री बेस है, उस हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के हवाले से चीजें आई। और फिर इन दिनों में सऊदी अरब के और मुत्तहिदा अरब अमारात के ओपेक के अंदर भी ताल्लुकात ठीक नहीं हैं तेल की पैदावार को लेके। ये तमाम खबरें तफसील के साथ आपकी खिदमत पे पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश ये है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। नाज़रीन, मैं पहले आपको इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात पेश करना चाहता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो। फिर मैं आपको दीगर जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया मुख्तलिफ आउटलेट्स बता रही हैं या इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, कौन इसके पीछे हो सकता है, वो आपको बताऊंगा। दुबई की बंदरगाह है जबले अली। आज सुबह सवेरे वहां पे एक हमला हुआ है। हमले से हम लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त इस धमाके की नौयत नहीं बताई गई। हमें यह बताया गया है कि जबल अली के ऊपर एक जहाज लंगर अंदाज हो रहा था और उस जहाज के कंटेनर में आग लग गई है, और अरब मीडिया के मुताबिक उस आग के ऊपर काबू पा लिया गया है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये बता रहे हैं कि ये जहाज बुध के रोज यानी कल यहां पे पहुंचा था और आज लंगर अंदाज हो रहा था। लेकिन जो शिप ट्रैकिंग डाटा है वो कुछ और बात कर रहा है। उस डाटा के मुताबिक, क्योंकि ये बताना आपको जरूरी है, फिर हमें थोड़ी सी जो कंस्पायरेसीज वाली बात समझ आ रही है वो थोड़ी सी लिंक होती है, कि अप्रैल के महीने में उनके ख्याल में ये जहाज यहां पे पहुंचा है और अप्रैल के महीने से मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल पर वो डाटा शो कर रहा है। इस जहाज के ऊपर 130 कंटेनर्स मौजूद थे और अरब मीडिया के मुताबिक, जो मुत्तहिदा अरब अमारात का मीडिया हमें खबरें दे रहा है उसके मुताबिक, इस 130 कंटेनर्स में से 3 ऐसे कंटेनर्स थे जिसमें आतिशगीर मवाद मौजूद था। और इस जहाज के ऊपर जहां धमाके भी हुए हैं, आग भी लगी है, अमले के 14 अरकान मौजूद थे। जो शोले हमने देखे हैं और जो धमाके की नौयत थी, क्योंकि जो ऐनी शाहिदीन का बताना है जो कई सालों से मुकीम है, उन्होंने बताया कि आग के शोले और उस धमाके की नौयत बहुत दूर तक महसूस की गई है। खिड़कियों के दरवाजे और खिड़कियों के जो शीशे हैं वो टूट गए हैं, दरवाजे मुतासिर घरों के हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल को लेकर अभी तक जो खबरें इब्तदाई तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात का मीडिया बता रहा है, जारी बात है वो कंट्रोल्ड खबरें हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं इस जहाज के मुतालिक कि ये जहाज, इसका कोई ताल्लुक इसराइल के साथ तो नहीं है। ये जहाज वहां से तो नहीं आ रहा था या वहां से कुछ सामान लेके यहां पे तो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो एसोसिएटेड प्रेस
جو ہے اس کا بتانا یہ ہے APP کا کہ جناب یہ اوشن ٹریڈز نامی یہ کمپنی ہے، اس کی یہ ملکیت ہے، اور اس کمپنی کے متعلق بتایا گیا ہے کہ دبئی کی کمپنی ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ جو جبل علی فری زون ہے یہاں پہ 8000 کمپنیز رجسٹرڈ ہیں، اور یہ مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا تجارتی ہب ہے، اور دنیا کی جو ٹاپ 10 جس کے بندرگاہیں آپ کہہ سکتے ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور متحدہ عرب امارات چونکہ 7 امارات کے اوپر مشتمل ایک یہ متحدہ عرب امارات اس لیے اس کو کہا جاتا ہے، تو دبئی ان میں سے ایک ہے۔ اچھا، اب یہ اتنی امپورٹنٹ ہے متحدہ عرب امارات کے لیے کہ یہاں پہ مشرق وسطیٰ کو لے کے، یا میں جس طرح آپ کو دنیا کی ٹاپ 10 بتایا، جو دبئی کی ٹوٹل GDP ہے اس کا 23% جبل علی فری زون سے جنریٹ ہوتا ہے۔ اس سے آپ اس کی امپورٹنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ سارا ڈیٹا بتانے کے بعد جو چیز لے کے اصل خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ خبر یہ ہے کہ یہ آگ کیا معمولی طور پہ لگی ہے، کیا یہ کوئی انسیڈنٹ ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے۔ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ بات کر رہا ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات کے اندر کوئی ماضی قریب کے اندر ایسا کوئی انسیڈنٹ لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ ان کی بندرگاہ کے اوپر ایسا ہوا، کیونکہ یہ ایک بیزیسٹ پورٹ ہے، تو یہاں پہ جو میز لیے جاتے ہیں وہ انتہائی سخت ہیں، اور اس لیے اس سلسلے میں کوئی اس قسم کا واقعہ یاد نہیں آتا۔ لیکن سعودی عرب کو لے کے ہم یمن کے حوثیوں کے حوالے سے بہت ساری خبریں آپ کو رپورٹ کر چکے ہیں کہ انہوں نے ڈرونز کے ذریعے اور پھر کشتیوں کے ذریعے بھی وہاں پہ حملہ کیا ہے۔ تو ابھی اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یمن کے حوثیوں نے یہ حملہ کیا ہے، لیکن ہم ان کے پچھلے جو کارروائیاں ہیں ان کی، یا جو پریسیڈنٹس موجود ہیں اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس تمام علاقے کے اندر اپنے ٹارگٹس کو اس کے اوپر سرکل کر کے اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن اب جو یہ بتا رہے ہیں اس میں تھوڑی سی مشکوک صورتحال ہے۔ مشکوک اس لیے ہے، اگر ہمیں یہ خبر ملتی کہ یہاں پہ آگ لگی ہے، آگ لگنے کیونکہ آتش گرم مواد موجود ہے اور اس کے بعد دھماکے ہوئے ہیں، تو بات تھوڑی سی ہمیں سمجھ آتی۔ لیکن جو اس وقت آپ جائیں اور متحدہ عرب امارات کے جو سرکاری ٹویٹر ہینڈلز ہیں اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، دبئی کے اندر دھماکہ برسوں کے اندر ہونے والا واحد واقعہ، اور یہ بتا رہے ہیں کہ دھماکے کے نتیجے میں کنٹینرز میں آگ لگ گئی، اس آگ کے اوپر قابو پا لیا گیا۔ تو اگر دھماکہ پہلے ہوا ہے تو کیا اس میں کوئی شر پسندی کا یا دہشت گردی کا ایلیمنٹ ہے، یا کوئی اور فریق ہے جو اس کے اندر انوالو ہو سکتا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہیں جن کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ لیکن اس وقت وہ بتا رہے ہیں جی ہم نے آگ پر قابو پا لیا ہے، اور جو دھماکے کی نوعیت ہے، یعنی دھماکہ ہوا کیسے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں وہ بتا رہے ہیں جی ہم اس وقت انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ ہم اس حوالے سے کوئی الزامات کسی کے اوپر نہیں لگا سکتے، کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی اس بارے میں اپڈیٹس آئیں گے آپ کو مزید آگاہ کریں گے۔ لیکن فی الحال جو دبئی کے لیے آج بہت مشکل دن ہے، مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں۔ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔